नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, लड़ाई है, कलेश और कभी कभी वाद विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि तलाक का भी नौबत आ जाता है। कैसे क्या करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, देखिए। कोई भी सवालों का नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए जानते हैं कि पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा है, लड़ाई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो समझ लें कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, लड़ाई है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका गुरु ग्रह है यानी बृहस्पति जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, नीच में है। तो तभी आपको जो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई या फिर कलेश लगा रहता है। बात कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बात से ही आपको झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों से भी बात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे क्या करना है, तो एक तो आपको गुरु को जो है मजबूत करना ज़रूरी है। जिसका गुरु मजबूत होगा या फिर गुरु जो है स्ट्रांग होगा, उसके पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। साथ ही अगर गुरु कमज़ोर होने पर पति और पुत्र का जो कारक होता है गुरु ग्रह ही होता है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रतिदिन यानी गुरुवार के दिन नहीं पर प्रतिदिन जो है अपने नहाने वाला पानी में जो हल्दी होता है, पाउडर हल्दी, वो डालकर ही स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरुवार को ही करें, प्रतिदिन आपको करना है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं ये भी आपको अच्छा फल ही देगा। दूसरा अगर बात किया जाए तो गुरुवार के दिन आप व्रत पूजा भी कर सकती हैं। अगर व्रत करना चाहती हैं तो जैसे कि अभी 2 मास वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया है, तो आप जो है व्रत उठा सकती है। तो व्रत जो है वो शुक्ल पक्ष से ही आपको उठाना है। कृष्ण पक्ष में जो व्रत होता है वो शिव जी का जो व्रत होता है, चाहे प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, ये सब जो व्रत है वो उठाया जाता है। लेकिन अगर गुरुवार का व्रत उठाना चाहती हैं, मंगलवार का उठाना चाहती हैं, तो शुक्ल पक्ष में ही उठाती हैं तो अति उत्तम होता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो गुरुवार का व्रत कैसे करें, नियम विधि हर चीज़ के बारे में चैनल पे मैं डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ है कि घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश होगा वहाँ बरकत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छे से मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा है तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हल्दी वाला पानी से आपको स्नान करना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो आप गुरुवार के दिन व्रत उठा सकती हैं। विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है, केले के पौधे में पूजा किया जाता है। विष्णु भगवान का जब भी आप भोग लगाती हैं तो एक तुलसी का पत्र ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र के कोई भी भोग जो है वो विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते, या फिर कहा जाता है अधूरा ही रहता है। तो आपको ये कार्य करना है। लेकिन फिर भी यहाँ एक सवाल और भी आता है कि अगर व्रत नहीं करती हैं तो पूजा पाठ कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर जाते हैं या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो जिसकी वजह से वो व्रत नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, पूजा ज़रूर कर ले। गुरुवार के दिन आपको पूजा करना है, प्रतिदिन जो है आपको स्नान करना है हल्दी वाला जल से। साथ ही गुरुवार का जो पूजा है उसका भी विधि आप अच्छे से समझ लें, और एक उपाय आप ज़रूर कर सकती हैं। जो कुंवारी कन्या है, शादी विवाह के लिए उनको योग नहीं बनना, तो वो भी ये कर सकती है। तो अच्छा घर बर परिवार बहुत अच्छा मिलेगा। करना क्या, एक तो गुरुवार के दिन आप पूजा करें, विष्णु भगवान का पूजा करें। विष्णु भगवान के पूजा में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ का भोग लगाया जाता है। साथ ही एक तुलसी के पत्ता ज़रूर से ज़रूर डालें। विष्णु भगवान यानी गुरुवार के दिन आप तुलसी का पत्ता जो है वो तोड़ सकती है। तो तुलसी जी का आपको पूजा करना है, विष्णु जी का पूजा करना है। और तीसरा जो है, केले के जड़ में आप पूजा ज़रूर करें। केला का पौधा कहाँ लगाए ये भी मैं अच्छे से आपको बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं केला का पौधा जो है कहीं भी लगा देते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। केला का जो पौधा है कभी भी अपने सामने, घर के सामने बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बीचों बीच नहीं लगाना चाहिए। केला का पौधा जो है हमेशा पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि केला जो होता है खुद का बरकत कराता है, लेकिन वो फैमिली वालों को कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही देता है। तो केला का पौधा अगर आप लगाती हैं पूजा करने के लिए, तो एक तो चाहें तो आप गमले में भी लगा सकती हैं। फ्लैट वगैरह में रहती हैं, जगह नहीं है, तो आप छोटा सा पौधा क्या है गमले में लगाती, तो पौधा जो है जल्दी बढ़ता नहीं है, ये कर सकती हैं। या फिर अच्छा खासा ज़मीन है तो अपने केले का जो पौधे है वो अपनी ज़मीन के एकदम पीछे वाले हिस्से में लगाती हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये कार्य भी करें। और तीसरा जो है, केले के पौधे में 1 लोटा पानी लेना है आपको, उसमें हल्दी डाल के और उसमें एक तुलसी का पत्र डाल के केले के जड़ को ज़रूर से ज़रूर सींचिए। काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर ये लगातार अगर आप करती हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, करके ज़रूर देखें।
आपको ऐसा नहीं करना है एक दिन किए अगले दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी चीज़ को लगातार प्रयास करने से, लगातार अगर कोई भी कार्य करती हैं वो कार्य बिल्कुल सफल होता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। तो केले के पौधे की पूजा करना है, शाम को आप दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि विष्णु भगवान जो होते हैं केले के पौधे में निवास करते हैं, वास स्थान उनका वही होता है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करें। और बहुत बड़ा उपाय की अगर बात किया जाए तो केले के पौधे का जो जड़ होता है, छोटा छोटा जड़ होता है, उस जड़ को पीले रंग का कपड़ा ले, उसमें एक हल्दी के गांठे बांध ले और उसको अपने ताबीज़ बनाकर अपने गले में या फिर बाजू में बांध सकते हैं। कुंवारी कन्या को करना क्या है, आप तो केले का पौधा पूजा कर सकते हैं, केले के पौधे का विष्णु भगवान का पूजा करें, या फिर ताबीज़ जो है अगर समय नहीं मिलता है तो गुरुवार के दिन ताबीज़ ज़रूर बनाएं। ताबीज़ कैसे बनाना है अगर आपको नहीं आता है तो वो भी मैं शॉर्ट वीडियो में आपको डाल दूंगी कि ताबीज़ कैसे बनाना है। तो आपको करना ऐसे खुद बना सकती हैं आप, थोड़ा सा जड़ लेके बृहस्पतिवार को ही करना है, गुरुवार के दिन ही करती हैं तो अति उत्तम होता है, इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। तो आपको ताबीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा जड़ लेना है, उसमें एक हल्दी की छोटी सी गांठ ले लीजिएगा और उसको पीला कपड़ा में अच्छे से जो है सिलाई कर दीजिएगा और उसको गले में या फिर अपने बाजू पर भी बांध सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत सारे लोग इसको किए हैं और कहीं ना कहीं उनका शादी विवाह या फिर कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य होता है। तो गुरु को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दाम्पत्य जीवन को सही करना चाहती हैं, अच्छा करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल रहे तो गुरु को मजबूत करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो देखा जाए कि हमारे लाइफ में बहुत सारा ऐसा ग्रह है, चाहे वो मंगल ग्रह हो, शनि ग्रह हो, गुरु ग्रह हो, राहु केतु, ग्रहों का जो आगमन होता ही रहता है। लेकिन कौन सा ग्रह आप पर भारी पड़ रहा, कौन सा ग्रह नुकसान कर रहा, एक नुकसान करने के बाद ही पता चलता है। तो अगर पति पति यानी दाम्पत्य जीवन अगर कहीं ना कहीं आपको कष्ट में है, दिक्कत में है, इसका मतलब समझ ले कि आपका गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति जो है वो नीच में है, खराब है या फिर वो सही नहीं चल रहा। तो सबसे पहले तो अपने गुरु ग्रह को ज़रूर मजबूत करें। कौन सा ग्रह आपका सही चल रहा, कौन सा ग्रह नहीं चल रहा, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहती हैं तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। कुछ ऐसा सिम्टम्स होता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।